आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम अपने को सुंदर या अच्छा दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे कि शर्ट्स, ब्लेजर्स, स्टाइलिश पैंट्स या नए नए वैरायटीज़ के जूते, और उसके साथ उसके एक्सेसरीज भी यूज़ करते हैं। इसके साथ आप एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो है अपनी बॉडी की स्मेल या फ्रेगनेंस। अपनी बॉडी में फ्रेगनेंस या स्मेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप तरह तरह के सेंट या फ्रेगनेंस यूज करते होंगे। जब भी आपने किसी फ्रेगनेंस और सेंट को यूज़ किया होगा, तब आपके दिमाग में फॉग का नाम ज़रूर आया होगा, और फॉग को आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। यह सब बातें सुन के आपको लगता होगा कि फॉग एक इंटरनेशनल ब्रांड है या इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन सच बात तो यह है कि फॉग एक इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है, जो दर्शन पटेल अहमदाबाद गुजरात के एक बिजनेसमैन ने स्टार्ट की थी। तो फॉग की सक्सेस स्टोरी में क्या उतार चढ़ाव आए, फॉग इंडिया का एक बिजनेस लीडर कैसे बन गया, और इसी के साथ दर्शन पटेल को फॉग की आइडिया कैसी आई, ये सब बातें और सवाल आपको जानने हैं तो हमारा ये यूट्यूब वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जब दर्शन पटेल अहमदाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने विनी कॉस्मेटिक नाम की एक कंपनी शुरू की थी। वो कंपनी में वो मेंस और लेडीज़ के लिए अलग अलग वैरायटी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते थे। जब वो बाकी प्रोडक्ट्स के बिजनेस इंडिया में कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि इंडिया में डिओड्रेंट मार्केट कुछ सालों में ज़्यादा पिकअप लेगा। यह मार्केट में उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी। यह अपॉर्चुनिटी देखते हुए उन्होंने इंडिया में जीनस 18+ नाम का एक डिओ ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया। जो अपॉर्चुनिटी देख के उन्होंने ये डिओ ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया, वो उनके करियर का सबसे बड़ा फेलियर बन गया। दर्शन पटेल अपनी एक फेलियर से हार नहीं मानने वाले थे। वो अपने फेलियर्स के बारे में और स्टडी और इंफॉर्मेशन निकालने लगे। वो अपने फेलियर्स के लिए अलग अलग रीज़न ढूंढने लगे। तब उन्होंने सोचा कि अपने को प्रोडक्ट लोगों के लिए बनाना है, वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो उन्होंने इंडियन कस्टमर से अपने द जीनस 18+ डिओड्रेंट के बारे में क्या अच्छा है और उसमें क्या बुरा है, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। उन्होंने फुल इंडिया लेवल पे कंज्यूमर रिसर्च एक्सरसाइज अपने प्रोडक्ट जीनस 18 के बारे में स्टार्ट कर दी। रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि इंडियन कंज्यूमर्स अपने डिओड्रेंट की फ्रेगनेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो कोई डिओड्रेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोटिस नहीं कर रही थी, कि जो डिओड्रेंट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि उसमें फ्रेगनेंस के साथ बहुत ज़्यादा गैस भी होती थी। तो अब दर्शन पटेल अपनी प्रॉब्लम जानते थे। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च टीम लगाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। वो नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते थे, द डिओड्रेंट विदाउट गैस, जो बहुत दिनों तक चले। उन्होंने डिओड्रेंट बनाने के लिए नॉन एरोसल पंप्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके वजह से वो अपने फ्रेगनेंस बॉटल के अंदर वाले गैस पे ज़्यादा कंट्रोल ला सके। उन्होंने ज़्यादातर लिक्विड ओरिएंटेड वाले और लो गैस वाले फ्रेगनेंस बनाना स्टार्ट कर दिए, ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले बाकी फ्रेगनेंस के कंपेयर में। नॉन एरोसल पंप्स यूज करने के वजह से उनके डिओड्रेंट 40 दिन तक चलने लगे, बाकी डिओड्रेंट के कंपेयर में वो सिर्फ 20 दिन तक चलते थे। तो आगे चलते हुए 2011 में दर्शन पटेल ने अपना डिओ ब्रांड फॉग इंडिया में लॉन्च किया। उन्होंने इंडिया में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तो लॉन्च किया था, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लॉन्च करके आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना पाओगे। यदि आपको इंडिया में सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो आपको एक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्टडी से जाना था कि बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की ऐड जो वुमेन्स को अट्रैक्ट करने वाली वैसे रखते थे। तो पटेल जी ने अपनी एड कैंपेन फॉग ब्रांड टैगलाइन रखी थी, नो गैस ओनली परफ्यूम। तो उन्होंने इंडियंस का सेविंग का अप्रोच और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वाला बहुत अच्छे से यूज किया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के वजह से फॉग
बहुत ज़्यादा हिट रह गया इंडियन मार्केट में। इंडियन कंज्यूमर्स बहुत डिमांड करने लगे फॉग के प्रोडक्ट के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए 2 साल में ही फॉग हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्स डिओड्रेंट ब्रांड को पीछे छोड़ के मार्केट लीडर बन गया। तो आज 2020 में फॉग इंडिया का मार्केट लीडर है, बाकी सारे ब्रांड को पीछे छोड़ के डिओड्रेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि उसकी अमेजिंग मार्केट कैंपेन और मार्केट स्टडी के वजह से। फॉग अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल चुका है और वो अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ना चाहता। वो टॉप पे रहने के लिए हर रोज़ नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी बनाए रहता है। वही उसके सक्सेस की स्टोरी है।